ये वीडियो चैप्टर 5 का प्रैक्टिस लेक्चर 3 है और इसके अंदर हम कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे एंड टर्मिनल के थ्रू हम हमारी फाइल्स एंड फोल्डर को ऑटोमेट करना सीखेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो एक काम करते हैं, VS कोड को इधर ओपन कर लेते हैं फाइल को। ओके, मैं यहाँ करूँगा शो मोर ऑप्शन। आपको पता है VS कोड को जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे, ये VS कोड हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना तो काम हो रहा था। अब हम क्या कर रहे थे, पहले ये देखो, पहले हम कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर को VS कोड से भी बनाते थे, हमारे फोल्डर्स को VS कोड से बनाते थे, फाइल्स को VS कोड से भी बनाते थे। ठीक है, ओके। फिर हम GUI एप्लीकेशंस की मदद से भी बनाते थे, GUI के माध्यम से भी बनाते थे बेसिकली। ठीक है, हम यहाँ से भी चैप्टर 4 बना सकते थे, चैप्टर 1 बना सकते थे। लेट्स से मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर 6 नाम का फोल्डर भी बना सकते हैं। चैप्टर 6, मैं जैसे ही चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बनाऊंगा, एंटर करूंगा, ये चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बन जाएगा। हम ऐसे भी बनाते थे। या फिर एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। हम VS कोड की मदद से बनाते हैं। ठीक है, हम किसकी मदद से बनाते हैं, VS कोड की मदद से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चैप्टर 6 मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बन जाएगा। ये देखो, यहाँ पर भी चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बन गया। इतना काम तो हम करते थे, हम VS कोड से भी ऑटोमेट कर पा रहे थे, फोल्डर्स को बना पा रहे थे। ठीक है, इतना हमको पता था, समझ रहे हो, है ना। और जब हम तो एक काम करते हो, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको चैप्टर 6 को डिलीट कर देता हूँ, फोल्डर को। ओके, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, VS कोड के अंदर जाते हैं। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ बनाएंगे हम एक फाइल कौन सी बनाएंगे, फाइल कोई सी भी बना लेते हैं। कौन सी बनाए बताओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं फाइल practice 3.py। ठीक है, 3.py ये नाम की एक फाइल बनाते हैं। जैसे ही इंटर करूंगा ये फाइल बन जाएगी। ओके, इतना तो हमको क्लियर है। अब मैं GUI की मदद से जाऊँ चैप्टर 5 के अंदर, इसके अंदर जाकर देखूंगा तो यहाँ पे देखो practice 3.py नाम की फाइल बन चुकी है। ठीक है, एक्सटेंशन नहीं दिखेगा .py, बट कोई दिक्कत नहीं है, practice 3 नाम की फाइल बन चुकी है। हमको पता है पाइथन की फाइल है ये। ओके, अब हम क्या करते हैं, VS कोड के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोड को कुछ लिखता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। ओके, मैंने जैसे ही प्रिंट हेलो लिखा, कंट्रोल S से सेव किया, और मैं इसको जैसे ही रन करता था, ये रन हो जाता था। सबको पता है भाई, सबको पता है, ये रन हो जाता था। ये रन हो गया, हेलो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। ओके, इतना तो क्लियर था हमको। लेकिन मैं ये कोड को यहाँ पर रन करवाना नहीं चाहता, मैं ये वाले टर्मिनल में रन करवाना नहीं चाहता, मैं पावर शेल के अंदर हमारा रन करवाना चाहता हूँ कोड को। तो वो कैसे करूँगा, देखते हैं। हम पावर शेल की मदद से, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से, ये सारी की सारी चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे। हम फोल्डर्स को ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, सब चीज़ को ऑटोमेट करेंगे। तो एक काम करते हैं, पावर शेल को ओपन कर लेते हैं। पावर शेल जैसे ही मैं लिखूंगा, विंडोज़ का पावर शेल अपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो गया है, विंडोज़ का पावर शेल। ओके, इतना तो हमको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर कमांड देता हूँ। पहले एक काम करते हैं, इसको सबको बंद करते हैं। अब ये जो हमारा फोल्डर है 0xPython नाम का, ठीक है, इसके अंदर जाता हूँ। जैसे ही गया इसके अंदर, अब इसके अंदर मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा। ठीक है, ध्यान रहे, इस फोल्डर के अंदर 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर मैं टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ओपन इन टर्मिनल। तो मैं क्या करूँगा, ओपन इन टर्मिनल करूँगा। ठीक है, मैं जैसे ही ओपन इन टर्मिनल करूँगा तो यहाँ पे कुछ पाथ बता रहा है। ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ पाथ बता रहा है 0xPython। मतलब क्या, आप 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर हो। ठीक है, हम GUI की मदद से देखते हैं। ठीक है, हम GUI की मदद से देखते हैं। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, ये 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, हम गए इसके अंदर। हम जैसे ही इसके अंदर गए तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, हमको इसके अंदर 5 फोल्डर दिखे, 5 डायरेक्टरीज दिखी, 5 फोल्डर दिखे बोल लो। ठीक है, उसके अंदर फोल्डर 1 था, फोल्डर 2 है, फोल्डर 3 है, फोल्डर 4, चैप्टर 4 का फोल्डर, अबे क्या ही बोल रहा हूँ यार मैं। चैप्टर 1 का फोल्डर है, चैप्टर 2 का फोल्डर है, चैप्टर 3 का फोल्डर है, चैप्टर 4 का फोल्डर है, चैप्टर 5 का फोल्डर है। हमको इतना क्लियर है, 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर इतने सारे फोल्डर्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं। अब टर्मिनल पे हम कहाँ पर है, 0xPython के अंदर है, हम यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। वो कैसे करूँगा, मैं क्लियर कमांड जैसे ही इंटर हीट करूँगा, ये टर्मिनल हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर है, इतना हमको क्लियर है। ठीक है, GUI की मदद से हमें दिख रहा है, GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो GUI की मदद से हमें क्या दिख रहा है, ये देखो सारे के सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। अब हम CLI में देखेंगे। CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। ये बेसिकली टर्मिनल के अंदर हम देखेंगे ये सारे के सारे फोल्डर्स को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे LS मतलब क्या, लिस्ट डायरेक्टरीज। जितनी भी डायरेक्टरीज है
चैप्टर मतलब ये वाले इसके अंदर, ये वाले फोल्डर के अंदर 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है उसको लिस्ट कर दो। क्या बोल रहा हूँ, 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है उनको लिस्ट कर दो। ठीक है, मैं जैसे ही ls करूँगा, ls इंटर करूँगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आया। ये क्या बवाल आ गया भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस मोड को भी छोड़ो, अभी ये मोड क्या है इसको छोड़ दो। ये लास्ट राइट टाइम क्या है, टाइम डेट कब बने थे फोल्डर, ये कुछ है, ये कुछ मसला है। बट यहाँ पर आओ, लेंथ नेम पर आओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। मतलब हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, हम GUI में जाएंगे, हम यहाँ पे भी देखेंगे चैप्टर 1 नाम का फोल्डर है, चैप्टर 2 नाम का फोल्डर है, चैप्टर 3 नाम का फोल्डर है, चैप्टर 4 नाम का फोल्डर है, चैप्टर 5 नाम का फोल्डर है। और हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, हमको टर्मिनल पर भी देखने को मिल रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 नाम का फोल्डर। हमको इतना समझ में आ गया। हम CLI के मदद से भी ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर पा रहे हैं। हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से भी, टर्मिनल के मदद से भी इस चीज़ को, फोल्डर्स को ऑटोमेट कर पा रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले एक काम करते हैं, उसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, है ना। अब मैं ls जैसे ही करता हूँ, तो जितने भी फोल्डर्स हैं यहाँ पे, ये 0x पाइथन नाम का फोल्ड यहाँ पे, मतलब ये देखो 0x पाइथन नाम की यहाँ पे खुला है, ये फोल्डर के अंदर टर्मिनल खुला है। अब इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स है वो सारे के सारे हमको शो कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपने GUI की मदद से मैं किसके अंदर जाता हूँ, चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिल रही है, 25, 26, 27, 28, notes.txt की हमारी फाइल थी, फिर एक प्रैक्टिस नाम की फाइल थी, प्रैक्टिस 3 नाम की फाइल है हमारी। तो काफ़ी सारी फाइल्स है हमारी यहाँ पे, क्या है, काफ़ी सारी फाइल्स हैं। तो मैं क्या टर्मिनल की मदद से इसके अंदर जा सकता हूँ, चैप्टर 5 के अंदर जा सकता हूँ। मेरे को चैप्टर 5 के अंदर घुसना है, मेरे को क्या करना है, चैप्टर 5 के अंदर घुसने का है। तो मैं कैसे करेगा, टर्मिनल की मदद से। मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको क्लियर कर लेता हूँ, या फिर क्लियर नहीं करते, एक काम करते हैं, मैं ये कमांड लिखता हूँ CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी को चेंज कर दो। और CD के बाद में क्या लिखूंगा, मैं चैप्टर 5 का नाम डाल दूंगा, फोल्डर का नाम डाल दूंगा। हमारे फोल्डर का नाम है, हमको किसके अंदर घुसना है, हमको चैप्टर 5 के अंदर घुसना है टर्मिनल से। ओके, तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर 5 डैश लगा हुआ है, ओके 5। मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम कहाँ घुस गए हैं, चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर घुस गए हैं। ये पाथ देखो, यहाँ पे पाथ देखो, मैं लेट्स पहले वाला पाथ देखो, पहले हम कहाँ थे, पहले वाले पाथ पे हम कहाँ थे, पहले हम थे 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर। हम कहाँ थे, लास्ट पाथ क्या था हमारा, 0x पाइथन, हम यहाँ पे थे। लेकिन हमने CD चैप्टर 5 जैसे ही इंटर किया, तो अब हम कहाँ आ गए, ये वाला पाथ देखो, पहले वाला पाथ देखो यहीं तक था। अब हम कहाँ आ गए, चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर घुस गए। हम क्या गए, चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर घुस गए। एक काम करता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। ठीक है, क्लियर कर लिया मैंने, और मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ तो चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर हम घुसे हुए हैं। कैसे पता चलेगा, मैं ls करता हूँ, वापस वो कमांड डालता हूँ लिस्ट डायरेक्टरीज की। मैं जैसे ही ls करूँगा, जैसे ही इंटर हिट करूँगा, तो अब यहाँ देखो, पहले मैं GUI की मदद से चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर घुसता हूँ। ठीक है, मैं घुस गया, तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स हैं, 25, 26, 27, 28 और प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 3 करके ऐसी कुछ फाइल पड़ी है। ओके, और notes.txt की फाइल भी हमारी। ओके, अब मैंने टर्मिनल के अंदर जैसे ही ls लिखा, तो अब हम कहाँ आ गए, इसके अंदर आ गए थे चैप्टर 5 के अंदर। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ही ls लिखा, तो देखो यहाँ पे आ गया 25.py, 26.py, 27.py, 28.py, 20, फिर notes.txt की फाइल हमारी, फिर हमारी practice.py की फाइल, practice 3.py की फाइल, ये देखो practice 3.py की हमने जो फाइल बनाई थी वो भी आ गई। क्या बात समझ में आई, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो इतना तो क्लियर है, अब मैं यहाँ GUI की मदद से बैक करता हूँ, यहाँ पे बैक करता हूँ। तो यहाँ पे वापस आ गया 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर। मैं क्या आ गया, 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर वापस आ गया, और यहाँ पे क्या है, वही फोल्डर से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 वापस आ गया। लेकिन मैं टर्मिनल पर तो अभी चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर ही हूँ, मेरे को भी बैक करना है, मेरे को वापस पुराने वाले फोल्डर्स चाहिए, मेरे को वापस 0x पाइथन नाम के फोल्डर मतलब पाथ पर जाना है। तो वो कैसे करेगा, मैं CD लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी और डॉट डॉट। जैसे ही ऐसा करूंगा, जैसे ही इसको इंटर हिट करूंगा, तो अब देखना पाथ, अब पाथ देखो, अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर। अब हम कहाँ आ गए, 0x पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। मैं जैसे ही ls करता हूँ,
तो ये सारी की सारी फोल्डर्स शो कर देगा। क्या करेगा, सारे के सारे फोल्डर्स शो कर देगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जितने भी हैं सारे के सारे इसने शो कर दिए। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? एक काम करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हमने कुछ देखा था, हम यहाँ से GUI की मदद से यहाँ पे फोल्डर बना पा रहे थे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और फोल्डर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 6 नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो जैसे ही इंटर हिट करता हूँ तो चैप्टर 6 नाम का फोल्डर बन जाता है। हमको पता चल गया, हम ऐसा फोल्डर बना पा रहे थे। फिर हमने देखा था VS कोड की मदद से भी फोल्डर बना पा रहे थे। हम यहाँ पे ऑटोमेशन कर सकते थे VS कोड की मदद से भी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, चैप्टर 7। मैं जैसे ही चैप्टर 7 नाम का फोल्डर बनाऊंगा, इंटर हिट करूंगा तो यहाँ पर तो बन गया और यहाँ पर भी बन गया। देखो यहाँ पर भी चैप्टर 7 नाम का फोल्डर आ गया। मतलब क्या, हम VS कोड की मदद से भी फोल्डर्स को ऑटोमेट कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हम टर्मिनल की मदद से कर पाएंगे? क्या हम टर्मिनल की मदद से कर पाएंगे? ओके, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। टर्मिनल को ओपन करूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ पाथ कौन सा है हमारा। हम कहाँ पर है, 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ये 0xPython नाम का फोल्डर है, हम यहाँ पर है। मैं जैसे ही लिस्ट करता हूँ तो ये सारी की सारी फोल्डर्स हमको दिख गए। जितने भी फोल्डर्स है चैप्टर 7 तक के, चैप्टर 7 तक के फोल्डर सारे के सारे हमको दिख गए। ठीक है, इतना तो हमको क्लियर है, इतना हमको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं चैप्टर 8 नाम का फोल्डर टर्मिनल से बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, चैप्टर 8 नाम का फोल्डर टर्मिनल से बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं। और डायरेक्टरी का नाम स्पेस देकर मैं क्या लिखूंगा, अपने जो भी फोल्डर बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे बेसिकली उसका नाम दे दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, चैप्टर 8। ठीक है, मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पर चैप्टर 8 नाम का एक फोल्डर बन गया। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, चैप्टर 8 नाम का एक फोल्डर बन गया। मैंने क्या करा, टर्मिनल की मदद से यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, या फिर बोल दो डायरेक्टरी बना ली। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसकी मदद से करवा लिया। अब मैं जैसे ही इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, ओके क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो मैंने जैसे ही इसको क्लियर करा और मैंने LS करा तो ये देखो चैप्टर 8 नाम का अभी फोल्डर हमारा आ गया है। VS कोड में जाके देख लेते हैं, क्या VS कोड में आ गया। ये देखो VS कोड में भी आ गया चैप्टर 8 नाम का फोल्डर, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, इतना भी हमको क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर। चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी VS कोड के अंदर। चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई थी practice3.py, और practice3.py के अंदर मैंने हेलो लिखा था, प्रिंट हेलो। ओके, इतना तो हमको क्लियर है, प्रिंट हेलो लिखा था। कहाँ पर लिखा है, practice3.py। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल की मदद से जाता हूँ। यहाँ पर मैं कैसे जाऊँगा, आपको पता है, हमने अभी सीख लिया कैसे जाऊँगा। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, सब कुछ बंद कर देता हूँ। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता है। मैं यहाँ फोल्डर ओपन करेगा, मैं क्या करेगा, यहाँ फोल्डर ओपन करेगा। ओके, 1 मिनट। ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूँगा। वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ओपन इन टर्मिनल। मैं जैसे ही ओपन इन टर्मिनल करूँगा तो अब पाथ देखना। ठीक है, यहाँ पर पाथ देखना, मैं कहाँ पर हूँ, डेस्कटॉप पर हूँ। ठीक है, मैं LS करके 1 मिनट क्लियर कर लेता हूँ। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, CLS भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ डेस्कटॉप पर अपने। ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ, डेस्कटॉप पर अपने। ओके, ये देखो ये पाथ उसने बता दिया, मैं कहाँ हूँ, डेस्कटॉप पर हूँ। डेस्कटॉप के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या जाना है, मेरे को ये 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। मेरे को क्या जाना है, 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, मैं जैसे ही LS लिखता हूँ तो मेरे को सारे के सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। मेरे पास जितने भी सारे फोल्डर्स है वो सारे मुझे दिखने को मिल जाएंगे, डायरेक्टरीज दिखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना है 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं CD लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा, CD चेंज डायरेक्टरी, फिर मैं लिखूँगा 0xPython। जो भी हमारे फोल्डर का नाम है वैसा के वैसा डाल दूंगा। जैसे ही इंटर करूंगा मैं, तो मैं कहाँ आ गया, अब पाथ देखो। पहले हम डेस्कटॉप पर थे, डेस्कटॉप पर थे, लेकिन अब हम कहाँ गए, 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। ओके, इतना हमको क्लियर है। अब 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर हमने काफ़ी सारे फोल्डर्स बनाए हैं। हम जाते हैं GUI की मदद से। ओके, इसकी मदद से जाते हैं। जैसे ही जाऊँगा यहाँ पर,
तो यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, चैप्टर 8, चैप्टर 7, चैप्टर 6, ऐसे काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। मैं अब टर्मिनल की मदद से जाता हूँ, ls करता हूँ, तो मेरे को यहाँ सारे के सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। मेरे को क्या सारे के सारे फोल्डर्स मिल गए। लेकिन हमको क्या करना है, चैप्टर 5 के अंदर जाना है। ठीक है, हमको कहाँ जाना है, चैप्टर 5 के अंदर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा cd चैप्टर 5, एक मिनट। ओके, मैं चैप्टर 5 जैसे ही लिखूंगा, इंटर हिट करूंगा, तो मैं चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर घुस गया। मैं क्या हुआ, चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर घुस गया। मैं इधर से भी घुस जाता हूँ, चैप्टर 5 नाम के अंदर फोल्डर के अंदर गया, तो यहाँ पे हमको काफ़ी सारी फाइल से दिख रही है। ठीक है, काफ़ी सारी फाइल है। ओके, तो मैं टर्मिनल पर भी देख लेता हूँ वो फाइलें शो कर रही है नहीं। ठीक है, मैं जैसे ही ls करूँगा, एक मिनट, क्लियर गलत कर दिया मैंने, क्लियर। ओके, मैं जैसे ही ls करूँगा, लिस्ट डायरेक्टरीज करूँगा, तो सारी की सारी डायरेक्टरीज मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 3, ऐसी करके सारी की सारी डायरेक्टरीज शो हो गई मुझे। ये रही प्रैक्टिस 3.py हमारी नाम की फोल्डर। ओके, अब हमको क्या करना है, प्रैक्टिस 3.py के अंदर हमने कुछ कोड लिखा है पाइथन का, हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। अब मेरे को इसको रन करने का है। मेरे को क्या करने का है, रन करने का टर्मिनल पर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल पर रन कर लेते हैं। कैसे रन करेंगे, पहले तो क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन, उसके बाद हमारी फाइल का नेम क्या था, हमको कौन सी फाइल रन करना है, प्रैक्टिस 3.py। हमको क्या करना है, प्रैक्टिस 3.py नाम की फाइल को रन करने का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल का नेम लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस 3.py। अगर आप मैकबुक या मैक ओएस या फिर लिनक्स में हो, ठीक है, तो आप पाइथन 3 करके लिखना। ओके, लेकिन हम क्या है, विंडोज़ में है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथन लिखकर प्रैक्टिस 3.py को रन कर रहा हूँ। मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। ये क्या हुआ, हेलो मेरा प्रिंट हो गया। ये देखो VS कोड को ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे हेलो को लिखा, तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्या हुआ, हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। मेरे को समझ में आ गया, इतना हमको क्लियर है। मैं यहाँ पे हेलो की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ रमेश भाई। ठीक है, रमेश भाई। अब मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ, तो ये बिंदी हट जाएगी हमारा फाइल सेव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये बोल रहा है प्रिंट कर दो रमेश भाई को। मैं जैसे ही यहाँ पे वही कमांड देता हूँ, कौन सी, क्लियर। मैं टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, समझ में आना चाहिए यार। 1 मिनट। ओके, मैं यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ पाइथन, हमारी फाइल का नाम क्या है, प्रैक्टिस 3.py। ठीक है, मैं जैसे ही इंटर हिट करता हूँ, तो रमेश भाई प्रिंट हो गए, हमारे रमेश भाई प्रिंट हो गए। ठीक है, क्या हुआ, हमारे रमेश भाई प्रिंट हो गए। 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे रमेश भाई प्रिंट हो गए। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, रैंडम टेक्स्ट। ओके, रैंडम टेक्स्ट मैंने कुछ भी लिख दिया, कंट्रोल S से सेव किया और मैंने इस फाइल को वापस रन किया। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ और इस फाइल को वापस रन कर लेता हूँ। तो ये रमेश भाई के बाद ये वाला प्रिंट हो गया, रैंडम स्ट्रिंग हमारी कुछ प्रिंट हो गई। क्या बात समझ में आई? तो हमने क्या करा, हमारे प्रोग्राम को रन करवा लिया। तो हमारे पास वो प्रैक्टिस 1.py भी फोल्डर थी, हमारी प्रैक्टिस.py नाम की भी फाइल थी। इसके भी अंदर हमने काफ़ी सारे कोड करे थे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने कोई सा प्रोग्राम देखा था प्रैक्टिस लेक्चर 1 में। ओके, सो उसको रन करवा लेते हैं। ठीक है, तो उसको रन करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले टर्मिनल पे जाऊँगा और टर्मिनल पे लिखूंगा ls। ठीक है, मैं जैसे ही ls लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी फाइल्स दिख रही है। मेरे को कौन सी फाइल रन करवाना है, मेरे को प्रैक्टिस.py नाम की फाइल रन करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो पाइथन लिखूंगा, पाइथन स्पेस प्रैक्टिस.py। मैं जैसे ही इसको लिखता हूँ और इंटर हिट करता हूँ, तो क्या हुआ, रन तो हो गई। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई, कोई क्लियर कर लेता हूँ। मैं ls लिखता हूँ, मेरे को कौन सी फाइल रन करवाना है, प्रैक्टिस.py नाम की फाइल मेरे को रन करवाने का है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन स्पेस प्रैक्टिस.py। ठीक है, मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, 1 मिनट, शो हो रहा है क्या? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पाइथन इंटर प्रैक्टिस.py, जैसे इसको रन करता हूँ, तो ये पूछ रहा है इंटर यूजर नेम। तो यूजर नेम हमने देखा था प्रैक्टिस लेक्चर 1 में, हमने क्या रखा था, इसका जो यूजर नेम है रमेश 502 है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ रमेश 502, लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं पता भाई, मैं रैंडम पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने कुछ भी लिख दिया पासवर्ड। ओके, मैंने क्या करा, मैंने कुछ भी पासवर्ड लिख दिया। लेट्स से मैंने डाला, इंटर हिट किया। मैंने जैसे इंटर हिट किया, तो क्या आ गया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया। क्या आया भाई,
गलत इन्फॉर्मेशन डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी। अरे भाई भाई भाई। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने टर्मिनल के थ्रू भी फोल्डर्स को ऑटोमेट किया, ठीक है। हमने टर्मिनल के थ्रू पाइथन के प्रोग्राम को हमारा रन करना सीखा। ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी टाइम हम इस टर्मिनल का भी यूज़ करेंगे हमारे पाइथन के कोड को रन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई ये वीडियो लाना पड़ा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।